Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और महफूज होंगे। अल्लाह ताला आप सब की तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर करें और सारी जायज़ दुआएं कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे व्लॉग्स बहुत पसंद कर रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं। प्लीज़ इसी तरह आगे भी व्लॉग्स में इंशाल्लाह अपना सपोर्ट दिखाते रहिए ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग सुबह सुबह के टाइम से। इस वक्त लग तो रहा है कि शाम हो रही है या रात हो रही है, मगर ये एक्चुअली सुबह के 7 बज रहे थे। आई एम श्योर इस वक्त जहाँ जहाँ से आप लोग देख रहे हैं, जिस जिस मुल्क से देख रहे हैं, वहाँ पे अच्छी खासी सर्दियाँ आ चुकी होंगी उन जगहों के हिसाब से, और यहाँ भी खूब सर्दी हो चुकी है जैसा आप लोग देख सकते हैं। ये मेरे हस्बैंड ने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की थी, रात का टाइम है, ये शायद 11-12 बज रहे हैं और किसी हॉरर मूवी के सीन से कम नहीं लग रहा है। स्पेशली ये सीन, ये शायद चर्च है, तो उसको देख के मुझे बहुत डर लग रहा था, बल्कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे उनको भी काफ़ी डर लग रहा था ये रिकॉर्ड करते हुए। और अब क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं तो सब ज़ाहिर है बीमार भी बहुत हो रहे हैं। और यहाँ यूके में तो मसला ये है कि इंसान बीमार होने से पहले 10 दफ़ा नहीं 100 दफ़ा सोचे, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये कि डॉक्टर्स दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं देते हैं और फिर अपॉइंटमेंट्स भी बाज़ वक्त बहुत मुश्किल से मिलता है। तो दवाइयाँ अगर आप लेना चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ सबसे पहले तो डॉक्टर ये कहते हैं कि आप 1-2 हफ़्ते वेट करें, जब तक तो मैं कहती हूँ इंसान ठीक ही हो जाता है। और अगर देते भी हैं दवाई तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पैरासिटामॉल देते हैं। वैसे तो ये अच्छी बात है कि ज़्यादा हमें रिलाई नहीं होने देते दवाइयों पे, मगर बाज़ चीज़ें, बाज़ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ़ दवाइयों से ही ठीक होती हैं। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से मैं ज़्यादातर रिलाई होम रेमेडीज़ पर ही करती हूँ और अपनी और घर वालों की रूटीन में, डाइट में कुछ चेंजेस ले आती हूँ ताकि सब कम से कम ही बीमार पड़ें। सबसे पहले तो नंबर 1 ये है कि मैंने अपने खानों में, चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, मैंने अपने खानों में बिल्कुल एंड में हींग पाउडर डाल देती हूँ। हींग ये करता है कि आपको सबसे पहले सर्दी से बचाता है और वो आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है और आपको गैस इश्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होने देता। तो ये एक मैंने चेंज ले आई हूँ अपने घर वालों की रूटीन में, खाने पीने में और अपने लिए। इसके साथ साथ मेरी पूरी कोशिश होती है कि हनी ज़रूर हमारी डाइट में यूज़ हो। तो मैं तो ख़ैर इतना रेगुलर नहीं ले पाती हूँ हनी, मगर जब कभी लेती हूँ तो नहारमो लेती हूँ नीम गर्म पानी के साथ, उसमें 1 चम्मच शहद डाल लूँ तो वो पेट के लिए भी अच्छा होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ नहीं होते, पेट भी कम होता है और आपको ठंड से भी बचाता है। और बच्चों को मैं ये करती हूँ कि जब नहला देती हूँ, नहाने के फ़ौरन बाद 1 टीस्पून या आधा टेबल स्पून उन लोगों को हनी देती हूँ, या फिर दूध में, नीम गर्म दूध में 1 टीस्पून हनी और चुटकी भर हींग या फिर हल्दी। ये बेहतरीन है सर्दी से बचने के लिए। तो इसके बाद बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स हम बड़ों को तो बहुत पसंद होते हैं, आई एम श्योर 80% लोगों को तो पसंद ही होते हैं ड्राई फ्रूट्स, मगर बच्चे कुछ ख़ास खाते नहीं हैं, नखरे बहुत दिखाते हैं और मेरे बच्चे भी उन बच्चों में शामिल हैं। तो इसका मैंने ये हल सोचा है कि इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में मैं डेट बॉल्स बनाऊंगी। बच्चे मेरे खजूरें फिर भी आराम से और शौक़ से खा लेते हैं, तो इस तरह मैं ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी डाल दूँगी, डेट बॉल्स बना दूँगी, तो इस तरह बच्चे शौक़ से खा लेंगे, चॉकलेट ट्रफ़ल्स या चॉकलेट बॉल समझ के। तो इंशाल्लाह उसकी मैं रेसिपी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो डाइट में चेंजेस के अलावा मैं दवाइयाँ भी यूज़ करती हूँ। अब ऐसा नहीं कि दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती। अब जैसे लास्ट वीक काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुई थी, तो उस मौसम की वजह से मेरे बेटे को बुखार हो गया था। तो मैं अब यही करती हूँ कि जहाँ पे मैंने देखा थोड़ा सा टेम्परेचर हुआ या खांसी या नज़ला हुआ, तो फिर इन लोगों को मैं कैलपोल दे देती हूँ या फिर पैनाडोल का सिरप। इससे ये होता है कि बच्चे उतनी शिद्दत से फिर बीमार नहीं होते, जो भी तकलीफ़ होती है वो कम हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी या फिर रुक जाता है। और इन सब चीज़ों के साथ-साथ मैं ये भी करती हूँ, अगर मैंने सिरप्स नहीं दिए, क्योंकि शुरू में जब मेरे बच्चे छोटे थे तो ये सिरप्स वग़ैरह इतने शौक़ से नहीं पीते थे, तो मेरे पास साथ-साथ होम्योपैथिक दवाइयों का भी स्टॉक रखा होता है जो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। और बच्चे फिर वो, उनको इतना फ़ील भी नहीं होता कि अच्छा वो दवाइयाँ पी रहे हैं और आराम से उनके पेट में चली भी जाती है दवाई।
और ये कुछ नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप्स है। मेरी बेटी की स्विमिंग क्लासेस थी, तो वहाँ जाने से पहले हम लोगों ने थोड़ा-सा स्नो से खेला था। मैंने फ़र्स्ट टाइम शायद अपनी ज़िंदगी में स्नो को इस तरह पकड़ा था और छोटी-छोटी स्नो बॉल्स बनाई थी। बड़े अच्छी लग रही थी और बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल रुई की तरह। तो और चेंजेस और टिप्स ये हैं कि मैंने आपको डाइट से रिलेटेड तो टिप्स बता दी कि मैं क्या चेंजेस लाती हूँ, क्या खाते हैं हम। और दवाइयाँ कौन-सी यूज़ करती हूँ, किस तरह यूज़ करती हूँ। अब आती है बारी स्टीम की। बच्चे बहुत अवॉइड करते हैं स्टीम और बल्कि डरते हैं। मेरे बच्चे तो एटलीस्ट बहुत डरते हैं। चाहे उनको नेबुलाइज़ करना हो, उससे भी वो भागते हैं, मास्क को देख के डरते हैं। और स्टीम तो ज़ाहिर है बच्चों के लिए, बच्चों की नेचर ऐसी कि वो स्टिल बैठ ही नहीं सकते इन चीज़ों के लिए, तो वो फिर भागते ही हैं इन चीज़ों से। और बचपन से हमने यही सुना है, यही देखा है, सर्दी हुई, खाँसी हुई तो नहलाओ नहीं। हालाँकि ऐसा कहते नहीं होना चाहिए। अगर आपको खाँसी हो, स्पेशली म्यूकस वाली, या फिर नोज़ ब्लॉक्ड हो या सिवियर चेस्ट कंजेशन हो, तो उसके लिए ज़रूर हॉट शावर लेना चाहिए। उससे ये होता है कि आपके सारे नेज़ल पैसेजेस खुल जाते हैं, सारा म्यूकस बाहर आ जाता है और ओवरऑल ब्रीदिंग इश्यूज़ सारे सॉल्व हो जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हॉट शावर की मदद से। और एक लास्ट टिप ज़रूर शेयर करना चाहूँगी जो डाइट से रिलेटेड है। अगर आपको सिवियर खांसी हो, स्पेशली म्यूकस वाली, तो उसके लिए बेहतरीन इलाज ये है कि उसकी उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आपको 1 इंच या आधा इंच अदरक का पीस को या तो कद्दूकश कर लें, किसी तरह उसको श्रेड कर लें, कूट लें हावन दस्ते में। उसके साथ-साथ 1 या 2 चम्मच शहद और कुटी हुई काली मिर्च मिक्स करके उसको खा लें। ये स्पेशली उस खाँसी के लिए है जैसे बलगम वाली खाँसी हो, सीना जकड़ा हुआ हो, सर्दी से बचने के लिए बेहतरीन है। तो और इसको खाने के बाद आपने बिल्कुल भी कुछ खाना नहीं है, ना पानी पीना, ताकि उसका असर थोड़ी देर तक रहे। तो यही बस कुछ टिप्स थी जो मैंने आप लोगों से शेयर करी। होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों को भी फ़ायदा देंगी ये सब चीज़ें। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये बस कुछ वीडियोज़ बनाई थी मैंने आप लोगों के लिए। हम लोग ट्रैफर्ड सेंटर गए थे। तो इंस्टेंट हमारा प्लान बना था मेरी नन की, उसकी फ़ैमिली के साथ। सबसे पहले हम सुबह गए थे नाश्ते के लिए, उसकी वीडियोज़ मैं बिल्कुल भी बनाना भूल गई, क्योंकि ज़ाहिर है जब बातों में लग जाते हैं तो इन सब चीज़ों का तो बिल्कुल होश नहीं रहता। फिर वहाँ से हमारा ये अचानक ही प्लान बना था शॉपिंग पे जाने का। तो खाड़ी वगैरह देखा और कुछ थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग की, काफ़ी मज़ा आया था। संडेज़ को बेशक सारी जगहें यहाँ पे बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं, तकरीबन 6 बजे तक, साढ़े 6 तक बंद हो जाती हैं। मगर क्योंकि हम जल्दी निकल गए थे, मेरे ख़्याल से 2 ढाई बजे तक, तो हमें काफ़ी अच्छा ख़ासा टाइम मिल गया था घूमने का और शॉपिंग करने का और बहुत मज़ा आया था। वैसे तो कहते हैं ना कि प्लान्ड चीज़ें भी होती हैं, मगर अनप्लान्ड का कुछ मज़ा ही अलग है और वो ज़्यादा मुझे लगता है सक्सेसफुल भी रहता है। तो हमारे साथ भी कुछ इस दिन ऐसा ही हुआ था, बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे कुछ प्यारे-प्यारे सॉल्ट लैम्प्स और ह्यूमिडिफायर्स रखे हुए हैं। अच्छा, रश भी बहुत था, हालाँकि संडे था, क्योंकि संडेज़ को यूजुअली जो यहाँ पे अंग्रेज़ हैं, यहाँ के जो लोकल्स हैं, ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं रेस्ट करना, मगर क्योंकि अब क्रिसमस आने वाला है और सेल्स भी बेतहाशा लगी हुई हैं, तो उसी का मेरे ख़्याल से रश था और क्रिसमस का। और आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी-प्यारी डेकोरेशंस हुई हुई हैं, कितनी खूबसूरत लाइट्स लगी हुई हैं। बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में ईद का एक मंज़र होता है ना, ईद से पहले जो चाँद रात होती है और उससे पहले जो 1-2 हफ़्ते होते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही यहाँ पे भी रश लगा हुआ था। अच्छा, स्टार्टिंग का जो मेरा यहाँ पे यूके में टाइम था, मुझे बिल्कुल भी फ़ैसिनेट नहीं करती थी क्रिसमस की सेलिब्रेशन या डेकोरेशन, और हैलोवीन के साथ भी यही था। ख़ैर, हैलोवीन तो अब भी मुझे कुछ ख़ास नहीं अच्छा लगता, बल्कि बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। क्रिसमस फिर भी मुझे अच्छा लगता है। उसकी शायद वजह ये है कि बहुत ज़्यादा रौनक होती है और अच्छी वाली डेकोरेशन होती है, ना कि खौफनाक। तो बस यहाँ पे हम रेस्ट कर रहे थे, शॉपिंग से फ्री हो गए थे, बच्चे भी यहाँ पे थोड़ा खेल रहे थे। बेटे को मेरे इस वक्त थोड़ा बुखार था, मगर बच्चे तो ज़ाहिर है खेले बगैर तो नहीं रह सकते। तो बस अब हम जाके डिसाइड कर रहे थे कि अब थोड़ा खाना हो जाए। रात हो चुकी थी, शायद 6 बजने वाले थे, तो हम डिसाइड कर रहे थे कि हम कहाँ जाएँगे। और यहाँ ट्रैफर्ड सेंटर के बाहर समर्स में भी लगता है और विंटर्स में भी शायद कोई विंटर कार्निवल लगा हुआ था। कुछ इसी तरह का नाम था, या तो टिंसल गार्डन या टिंसल टाउन था शायद। तो काफ़ी अच्छा लगा हुआ होता है बाहर फेयर, और कभी मौका लगा तो इंशाल्लाह इसकी भी वीडियोस आप लोगों से शेयर करूँगी जब कभी चक्कर लगेगा। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत सिटी की तरफ से अपना रूट चूज़ किया था, ताकि हम थोड़ी और क्रिसमस की डेकोरेशंस देख पाएँ। मगर रश क्योंकि बहुत था और ज़्यादातर जो डेकोरेशंस थी वो
वॉकिंग ही देख सकते थे, बाहर बाहर से इतना ही बस दिख रहा था। ये शायद कोई क्रिसमस मार्केट लगी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ने ही वीडियो क्लिप्स ली थी। उन्होंने भी अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है ब्लॉगिंग में, तो वो भी मेरे साथ बल्कि मेरे लिए काफ़ी वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे जो आपने प्रीवियस क्लिप्स में देखी थी स्नो की, उन्होंने ही रिकॉर्ड की थी। तो बस फिर हम खाना खाने आ गए थे और फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग भी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।